नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसी अद्भुत जानकारी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये हम सभी के लिए, केवल आपके लिए नहीं मेरे लिए भी परम उपयोगी सिद्ध होने वाला है। प्रिय दर्शकों, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं एक शोध लेकर के उपस्थित हुआ हूं, मैं ये कहूंगा एक खोज लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जो आपके जीवन काल में आपके लिए इतना उपयोगी होने वाला है कि बस यूं समझ लीजिए कि आज तक जो मैं सदैव कहा करता था कि उपाय चुटकी बजाते नहीं होते, समझ लीजिए कि ये चुटकी बजाने जैसा ही है। प्रिय दर्शकों, हम सभी किसी न किसी राशि के हैं। हमारा जन्म जब हुआ तो चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही हमारी चंद्र राशि होती है। अब जिस राशि में चंद्रमा हैं उस राशि के स्वामी हमारे वारेस हो जाते हैं, वार के स्वामी हो जाते हैं, जन्मवार के स्वामी। प्रिय दर्शकों, हमारे जन्मवार के दिन, यानी जन्मदिन वाला जन्मवार नहीं, सप्ताह में हर दिन हमारे जन्म का वार आता है, प्रकृति प्रदत्त हमें उस दिन उस 24 घंटे में 2 बार ऐसा समय मिलता है जब हम अपनी कामना को मन में सोचें और सोचने भर मात्र से हमारी वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसकी कुछ प्रक्रिया भी है जिससे मैं कार्यक्रम के अंत में सबके लिए समझाऊंगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये YouTube है और आप जब चाहें इस वीडियो को ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम के प्लेलिस्ट में जाकर के आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन कई बार आपको वहां पर वीडियोस जब जिसको आप ढूंढ रहे होते हैं नहीं मिलता, तब आप मुझसे पूछते हैं कि वो वीडियो कहां है। तो मेरी एक सलाह है, आज अगर एक आप कागज और पेन लेकर के बैठें तो आप आसानी से अपने राशि के अनुसार जिन चीजों को मैं बताने जा रहा हूं उसे नोट कर सकते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। मेष, यदि आप मेष राशि के हैं तो आप जानते हैं आपके स्वामी, राशि के स्वामी मंगल हैं। हनुमान जी इष्ट देवता के रूप में माने गए हैं और ओम हम हनुमते नमः अथवा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, आप दोनों में से जो मंत्र जानते हो नोट करिए, समय नोट करिए। जो मैं टाइम अभी आपको बताने जा रहा हूं, मैं इस समय का भी प्रभाव आपको बताता हूं। समय है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच अथवा रात्रि में 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। आपको करना क्या है? प्रिय दर्शकों, ये सब नोट करते चलिए। एक गहरी श्वास लेनी है इस समय के दौरान, लेकिन कैसे? एकदम तेजी से। आप मेरे अगर प्राणायाम का वीडियो देखा हो आपने तो मैंने हमेशा वहां पर कैसा बताया है कि श्वास धीमी गति से, लेकिन यहां पर मैं बता दूं गहरी और तेज श्वास खींचना है, जैसे आप खींच रहे हो। और हनुमान जी का ध्यान करते हुए साहस और शक्ति की प्राप्ति हेतु अपनी इच्छा, जो भी आपकी कामना मन में है, उससे स्पष्ट रूप से सोचिए। और फिर श्वास जब तेजी से आपने खींच लिया, इसके बाद श्वास को रोक लीजिए और इसके पश्चात मन में सोचिए कि मेरी जो कामना है वो पूर्ण हो रही है। बस इतना ही करना है। मैंने कहा था ना, चुटकी बजाने जैसा है। वृषभ, यदि आप वृषभ राशि के हैं, शुक्र देवता, मां लक्ष्मी की आराधना विशेष रूप से आपके लिए कही जाती है। आप अपने इष्ट देवता का भी ध्यान कर सकते हैं, मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, महालक्ष्मी नमः। और समय जरा नोट कर लीजिए, ये जरूरी है। समय होगा दिन में 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच अथवा रात्रि में 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच। यह ध्यान रखना है, यह प्रक्रिया आपको सिर्फ और सिर्फ सप्ताह में 1 दिन करने को मिलता है और वो है शुक्रवार के दिन। आपको क्या करना है?
आपको लंबा श्वास खींचना है, परंतु गति बेहद धीमी होगी। यानी धीमी गति से अपने पेट में जितना आप श्वास भर सकते हो उतना श्वास भरिए, और श्वास को रोक करके सर को थोड़ा ऊपर रख करके, और जो भी आपकी कामना है अपनी कामना मन में स्पष्ट रूप से सोचिए, और फिर ये सोचिए कि मेरी कामना साकार हो रही है, और इसके पश्चात श्वास छोड़ दीजिए। बस इतना ही करना है। यदि आप मिथुन राशि के हैं, बुधवार का दिन आपके लिए होता है और भगवान गणेश जी की आराधना आपके लिए श्रेष्ठ मानी गई है, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र को श्रेष्ठ आपके लिए माना गया है। समय नोट कर लीजिए, दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच अथवा रात्रि में 9 बजे से 10 बजे के बीच। याद रखिए, दिन बुधवार का होगा और आपको जो श्वास लेनी है वो एकदम नियंत्रित परंतु छोटी श्वास, बस हल्की छोटी श्वास, एकदम खींचना नहीं है, पूरा भरना नहीं है, छोटी श्वास लेनी है। और गणेश जी का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा, जो भी मन में कामना हो उसे सोचिए, और यूं समझ लीजिए कि जैसे आपकी कामना पूर्ण हो गई, आपको आशीर्वाद मिल गया, श्वास छोड़ दीजिए। ये चुटकी बजाने जैसा है, कमाल इसका देखिएगा। कर्क राशि के हैं तो सोमवार का दिन आपके लिए होता है। भोलेनाथ को आपका आराध्य देव माना गया है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना, और समय होगा, नोट करिए, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच अथवा रात्रि में 11 से 12 के बीच। श्वास की जो प्रक्रिया है वो धीमी और गहरी श्वास लेनी है। गति बेहद धीमी होगी और गहरी श्वास, अर्थात पूरा पेट भर जाए इतना धीमी गति से श्वास खींचिए, और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मन ही मन जपते हुए जो भी आपकी अपनी कामना हो इस समय में, और वार आपको पता है सोमवार का दिन होगा। कामना मन में सोचते हुए कामना सोचिए, और यह भी सोचिए कि मेरी कामना पूर्ण हो रही है, फिर श्वास छोड़ दीजिए। सिंह राशि, जानते हैं रविवार का दिन आप, भुवन भास्कर आपके आराध्य देव हैं, दिनवार के स्वामी हैं आपके, और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप। प्रयोग समय दिन में 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच अथवा रात्रि में 9 बजे से 10 बजे के बीच। तेज श्वास खींचनी है और गहरी श्वास खींचनी है, खूब तेजी से खींचना है और पेट भर जाए इतना श्वास खींचना है। उसके बाद भुवन भास्कर का ध्यान करके पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी जो भी इच्छा हो ये सोचिए। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया के दौरान मन में किंतु परंतु नहीं रखनी है। यह सोचना है कि बिल्कुल मेरी कामना पूर्ण होने जा रही है। अपनी कामना को समझ लीजिए, साकार होते आप देखिए, और फिर श्वास छोड़ दीजिए। कन्या राशि, बुधवार का दिन होगा। भगवान गणेश जिष्ट देवता ओम गंग गणपतये नमः मंत्र दिन में 1 बजे से, दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच अथवा रात्रि में 8 से 9 के बीच। छोटी श्वास लेनी है, बस छोटी सी श्वास ले लेनी है। गणेश जी का ध्यान करना है और अपनी इच्छा को मन में सोचना है। साथ ही साथ ये सोचना है, ये देखना है मन ही मन कि मेरी कामना पूर्ण हो रही है, आशीर्वाद मुझे मिल गया। बस श्वास छोड़ दीजिए। तुला राशि, देवता दिन शुक्रवार का होगा। मां लक्ष्मी का देवता आपकी मानी गई है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को जपिए। दिन में 9 से 10 के बीच अथवा रात्रि में 10 से 11 के बीच, शुक्रवार के दिन। याद रखिए, प्रक्रिया वही है, लंबी श्वास आपको खींचनी है और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो प्रार्थना पूर्व में मन में ही सोचना है, और ऐसा सोचना है कि जैसे मेरी कामना बिल्कुल पूर्ण हो रही है। एकदम मन में इतना हर्ष होना चाहिए, इतना आपको विश्वास इस प्रक्रिया के दौरान होना चाहिए कि मेरी कामना पूर्ण हो रही है, और इसके पश्चात आप श्वास को छोड़ दीजिए और फिर देखिए चमत्कार। वृश्चिक राशि, मंगलवार का दिन होगा। हनुमान जी देवता ओम हम हनुमते नमः प्रातः काल 8 बजे से 9 बजे के बीच, टाइम नोट करिए, अथवा रात्रि में 12 से 1 के बीच। अब ये वाला थोड़ा कठिन होगा, लेकिन समय यही मिल रहा है, 12 से 1 के बीच। गहरी श्वास लेनी है, तेज श्वास लेनी है। गहरी का अर्थ है पूरा पेट भर जाए इतना, और तेजी से खींचना है श्वास को। हनुमान जी का ध्यान करना है और पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कि मेरी कामना बिल्कुल पूर्ण हो रही है। हनुमान जी की कृपा से कल्पना अपनी इच्छा की करनी है मन में, और फिर श्वास छोड़ देना है। धनु राशि, गुरुवार का दिन होगा। भगवान श्री विष्णु देवता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जपिए मन में। प्रातः काल 7 से 8 के बीच ये प्रयोग करना है, अथवा रात्रि 9 बजे से 10 बजे के बीच। दिन ध्यान रखिएगा गुरुवार का होगा। धीमे गति से बस श्वास खींचना है अंदर, भगवान विष्णु का ध्यान करना है, और जो भी आपकी इच्छा है मन में, बस भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए कि मेरी कामना पूर्ण हो रही है, श्वास को फिर छोड़ दीजिए। मकर राशि, शनि देवता ओम शम शनैश्चराय नमः शनिवार का दिन होगा, और समय होगा प्रातः काल 6 बजे से 7 बजे के बीच, अथवा रात्रि में मध्य रात्रि 11 से 12 के बीच। धीमी और स्थिर श्वास आपको लेनी है, बेहद धीमी गति से स्थिरतापूर्वक श्वास आपको लेना है। शनिदेव का ध्यान करना है और
मन में ये सोचना है कि जो भी मेरे कर्म हैं, जो भी मेरी गलतियां हैं, उसको क्षमा करें, मेरी ये कामना पूर्ण करें। और बिल्कुल कोई संशय मन में मत रखिए कि मेरी कल्पना पूर्ण नहीं हो रही है और श्वास छोड़ दीजिए। कुंभ, स्वामी शनिदेव, शनिवार का दिन होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। क्रिया का समय जो होगा 10 से 11 के बीच दिन में, अथवा रात्रि में 11 से 12 के बीच। धीमी श्वास लेना है आपको, शनिदेव का ध्यान करना है और बस अपनी जो भी इच्छा हो ऐसा सोचना है मन में कि मेरी कामना पूर्ण हो रही है, और उसके पश्चात श्वास छोड़ देना है। मीन, भगवान विष्णु, गुरुवार का दिन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र, समय प्रातः 7 से 8 के बीच अथवा रात्रि में 10 से 11 के बीच। गहरी और धीमी श्वास, एकदम धीमी गति से पूरा पेट भरे इतना श्वास लेना है और मन में कल्पना करनी है कि जो भी मेरी कामना है, जो भी मेरी इच्छा है, भगवान श्री विष्णु की कृपा से मेरी वो कामना साकार हो रही है, और ऐसा सोच के श्वास छोड़ दीजिए। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से बता रहा हूं, यह खोज है और आपके काम आने वाली है। लंबे समय तक इस प्रयोग को करके आप इसका लाभ देख सकते हैं। यह वीडियो आने वाले दिनों में लोगों के लिए बेहद सहयोगी सिद्ध होने वाला है। जैसा मैंने कहा, यह खोज है, मेरे द्वारा बनाई वीडियो, मेरे द्वारा बनाया विषय नहीं है। इस समय में बड़ा चमत्कार है, और उससे भी ज्यादा चमत्कार है श्वसन की प्रक्रिया में। प्रिय दर्शकों, आपने सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिंगला इत्यादि श्वसन प्रक्रियाओं की से संबंधित वीडियो पूर्व में भी मेरे इस चैनल पर देखा हुआ है। श्वास में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। योगी, संन्यास योगी, सिद्ध जितने भी रहे हैं, सबने श्वास को ही नियंत्रित किया है, और सारा खेल इसी श्वास का है। जो मैंने समय आपको बताया है और जो मैंने श्वसन की प्रक्रिया बताई है, ये दोनों आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है। एक दूसरा, प्रिय दर्शकों, इस प्रक्रिया के दौरान आपसे अगर मैं कोई उम्मीद करूं तो सिर्फ एक, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मन में आपको एकदम साकार कल्पना करनी है, बिल्कुल हो गया। मैंने जो कल्पना की, अब एक बात आपको बताता हूं, यह शेख चिल्ली का चुटकुला ही होगा कि अब कोई कहे कि मैं इसी समय आंख बंद करके प्रधानमंत्री बन जाऊं, अमेरिका अपने जेब में ले लूं, भारत मेरे जेब में। नहीं, शेख चिल्ली के सपने में नहीं दिखाता। और अगर आप शेख चिल्ली के सपने देखने में विश्वास रखते हैं तो यहां आप गलत जगह पर आए हैं। एक तो मैं चुटकी बजाने वाले उपाय नहीं बताता, क्योंकि मैं जानता हूं कि चुटकी बजाने वाले उपाय लोगों को अकर्मण्य बना देते हैं। फिर भी इस प्रक्रिया के पीछे विशुद्ध वैज्ञानिक रहस्य है। आपको वो कल्पना करनी है, वो कामना करनी है जिसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, यह विधि और कैसे करनी है। जब भी आपको इस प्रक्रिया को करना है, एक शांत एकांत कमरा होना चाहिए। दिन हो या रात, जिस समय को आपने चुना वो चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में एक ही बार करने की आवश्यकता है, आप दोनों टाइम मत करिएगा, एक बार। दूसरा, आराम और शांति से कहीं किसी कमरे में बैठ जाइए। अगर रात में कर रहे हैं तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे पहले हो जानी चाहिए, कम से कम 3 से 4 घंटे पहले, उसके बाद नहीं। और या फिर उसके बाद करिए। अब रात में जिनका 12 बजे का टाइम आ रहा है, मैं उनको कभी भोजन उस समय करने की सलाह दे नहीं सकता हूं। जब भी करिए भोजन 3-4 घंटे, अब जैसे सुबह सुबह करना है खाली पेट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो दिन या रात समय आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। जब भी श्वसन से संबंधित कोई प्रक्रिया, ध्यान से संबंधित प्रक्रिया की जाती है तो उस समय मेरुदंड, रीढ़ की जो हड्डी है, उसको बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। श्वास को जिस विधि से मैंने बताया है उससे खींचना है। हो सकता है 1-2 बार इस चीज को और आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा को केंद्रित करने की प्रक्रिया है। और साथ ही साथ मन ही मन मंत्र का उच्चारण भी करना है, अपने इष्ट देवता का ध्यान भी करना है, और साथ ही साथ अपनी कामना को भी सोचना है। जिस समय में प्रक्रिया आप कामना सोच रहे हो, याद रखिएगा आपका ध्यान श्वास पर न जाए, श्वास आप रोके रहिए। और जब कामना सोच ली आपने, तभी और उस समय भी श्वास पर ही ध्यान केंद्रित रखना है, तब श्वास धीरे धीरे छोड़िए। याद रखिए, इस प्रक्रिया में एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जहां मैंने तेज श्वास खींचने के लिए कहा है वहां भी, लेकिन जब भी श्वास छोड़ना है, छोड़ने की गति सबकी धीरे धीरे होनी चाहिए। यह बात बहुत ध्यान से आपको समझ लेना है कि छोड़ने की गति एकदम धीरे होनी चाहिए, परंतु जहां मैंने श्वास तीव्र गति से खींचने के लिए कही है वहां तीव्र श्वास होना चाहिए। और याद रखिए कि जिस समय आप इस प्रक्रिया को कर रहे हो, एकदम से ऐसे सोचिए कि बस यूनिवर्स, ब्रह्मांड मेरी इस कामना को पूर्ण करने में मेरे लिए सहयोगी हो रहा है। यह पूरा ब्रह्मांड, ऐसा महसूस करिए अपने श्वास श्वसन प्रक्रिया में कि ब्रह्मांड मुझे मेरी कामना को पूर्ति करा करके दे रहा है। बस चमत्कार आप देखेंगे। ये प्रक्रिया
आज से पहले मैं इसे चुटकी बजाने वाली प्रक्रिया नहीं बताया, लेकिन बताया हूं तो इसके पीछे के अपने तर्क हैं, रहस्य हैं, आप पहले करिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।